हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। यानी भारत का भूगोल में हम आज एक टॉपिक क्लियर करेंगे जो नदी से है। यानी नदी, भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं और इनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो या सीजीपीएससी कर रहे हो या फिर चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे रेलवे कर रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको नदियों से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं नदियों से और किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी को हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप भारत की जितनी भी सारी नदियां हैं और इनसे जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आप जरूर कर पाओगे। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट हम इनको करने की कोशिश करेंगे और भी जो इनका डिटेल है उनको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध होता रहे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भारत की कौन कौन सी नदियों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आगे देखेंगे तो नदी कौन कौन सी है। देखो, भारत की नदियों में प्रमुख कौन कौन सी नदियां हमको देख पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, बेतवा और महानदी। और भी बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन ये प्रमुख बड़ी नदियां हैं जिनको हमको पढ़ना है, देखना है। हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप 1 घंटे 1.5 घंटे में आप पूरा अपना टॉपिक रिवाइज कर लो, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो में लाता रहूं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न कहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी भारत की अगर सबसे लंबी नदी के बारे में पूछता है तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गंगा नदी बांग्लादेश में जब इंटर करती है, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, जैसे हम सपोज दैट यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो क्या है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। अगर इस बांग्लादेश में गंगा नदी का यहाँ से प्रवेश होता है, गंगा नदी यहाँ से भारत में बांग्लादेश में इंटर करती है, तो यहाँ भारत में नाम तो इसका गंगा रहता है, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, लोहित, पद्मा, काली गंगा और नबगंगा। तो यानी बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पद्मा। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे कि एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है क्या है? ब्रह्मपुत्र है। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है। ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र है। अब यहां से ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रह्मपुत्र, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ध्यान देना, ये पॉइंट लिख लेना। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ इसमें पूछ रहा है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या नाम दिया जाता है, तो पद्मा नाम दिया जाता है, तो उसी तरह ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या नाम देते हैं? जमुना नाम देते हैं। लेकिन जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं और मिलने के बाद आगे आगे बढ़ती हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना नदी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है मेघना नदी हो जाता है। क्लियर? चलो, सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन है? ये देखो, सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी नदी हैं जो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी हमने जो यहाँ पे बनाया है, अभी हमने यहाँ पे जो बनाया था कि बांग्लादेश ऐसे कुछ बनाया था कि बांग्लादेश नीचे है, सबको मैपिंग पता होगा। तो यहाँ से देखो गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, दोनों मिलती हैं। मिलने के बाद इसका नाम मैंने बताया था कि नाम इसका क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। नाम क्या हो जाता है? मेघना। लेकिन आगे
यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होता है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती हैं, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती हैं, मिलकर बनाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में बनता है। कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी में बनता है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ये कथन निष्कर्ष के बारे में क्वेश्चन है, और आज की डेट में क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से आपसे पूछे जाते हैं। देखो ये प्रश्न आपका, देखो क्या लिखा हुआ है। कथन देखो क्या दिया हुआ है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका कारण इसका क्या है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। अब ये बताओ, गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से बोला जाए कि जो नदी जितना पवित्र होगी वो उतना प्रदूषित होगी, वो बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ये बिल्कुल बात क्या है, इसका गलत है। लेकिन जो पहला पॉइंट लिखा है कि गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित है, बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है। गंगा नदी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। क्यों, क्योंकि गंगा नदी के किनारे क्या है, बहुत सारे शहर स्थित है। कौन कौन से शहर हैं, कानपुर, प्रयागराज, हरिद्वार, पटना, मेरठ, बहुत सारे शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। शहरों नदी के किनारे स्थित है, जो शहरों का प्रदूषण है, शहरों का जो पानी है, शहरों का जो चीजें हैं वो आपका नदियों में जाता है, तो इसलिए गंगा नदी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है। तो यानी कारण क्या है, बिल्कुल सही है, और सॉरी कथन क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन कारण जो है बिल्कुल गलत है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ए सही परंतु आर क्या है, गलत है। ए सही परंतु आर क्या है, गलत है। अगला देखो क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देखो यहाँ पे पहला देखो क्या दिया है, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम तट पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा कि भागीरथी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां पे मिलती हैं उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। ये बिल्कुल बात क्या है, सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्या है, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है। बिल्कुल बात सही है कि अलकनंदा तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगला देखो क्या लिखा है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ये बात जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। केदारनाथ को नहीं, बद्रीनाथ को, किसको, बद्रीनाथ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 सबसे बड़ी पीठ स्थापित किया गया था, तो उसमें से केदारनाथ नहीं था, क्या था, बद्रीनाथ था। यानी ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा जो है सही है, लेकिन चौथा जो है गलत है। ठीक है भाई, इनका मिलान करना है, निम्नलिखित में से मिलान करो। देखो ये आपका प्रयाग के बारे में पूछा जाता है कि पंच प्रयाग जो है वो आपके सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि कौन सा प्रयाग किन नदियों के द्वारा बनता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो देवप्रयाग होता है ये भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। अगर आपको 5 नहीं याद है, 2 3 याद है, तो भी आप मिलान कर सकते हो। यानी डी का क्या है, चौथा, डी का क्या है, पहला, डी का क्या है, पहला, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों बचे। इसके बाद नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी, यानी बी का क्या है, बी का चौथा, बी का चौथा। और बी का देखो चौथा यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है।
ठीक है। इसके बाद क्या है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग आपका कहाँ स्थित है, यहाँ पे तीसरा है, यानी कर्णप्रयाग आपका है अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग जो है भागीरथी और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग जो भागीरथी और मंदाकिनी, यानी दूसरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पंच प्रयागों के बारे में आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित शहरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनते हैं। देखो, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं और उसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ से देखो, एक मैप में अगर समझाओ, ये आपकी भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है, दोनों नदियां यहाँ मिलती हैं। तो यहाँ जिस स्थान पर मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग कहा जाता है। और ये देवप्रयाग कहाँ स्थित है, हरिद्वार में, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है, उत्तराखंड में। इसके बाद जो नदी बनती है उस नदी को गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है। तो यानी क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि ये आपकी कौन सी नदी है, भागीरथी। भागीरथी। और ये नदी कौन सी है, अलकनंदा। अलकनंदा है। तो जब दोनों यहाँ नदियां मिलती हैं, मिलने के बाद गंगा नदी बनती है, तो कौन सा है, देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, इसके बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। देखो, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, मतलब कौन सी नदी सबसे बड़ी है भारत की, तो वो कौन सी है आपकी, गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। सबसे बड़ी नदी अफवाह तंत्र जो है वो गंगा नदी का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो 25 किलोमीटर है भारत में। यानी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भागीरथी निकलती कहां से, देखो भागीरथी कहां से निकलती है। तो भागीरथी जो है, भागीरथी अगर आपसे ये पूछा जाए किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ग्लेशियर में आ जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन यहां पे देखो, गंगोत्री से भी दिया हुआ है, तपोवन से भी दिया है, गोमुख है, विष्णुप्रयाग से है। तो आप ये बोल सकते हो कि गंगोत्री ग्लेशियर के एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है को चिन्हित करो। गंगा नदी की एक कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है, मतलब जो नदी निकलती है वो मैदानी भाग से निकलती है। सोन नदी, गोमती नदी, सरयू नदी और रामगंगा नदी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये गोमती नदी है, ये गोमती नदी है, इस नदी का जो उद्गम होता है वो फुल्लर झील के से होता है। और ये कहाँ स्थित है, लखनऊ। लखनऊ के पास बाराबंकी है, बाराबंकी, बाराबंकी, लखनऊ के पास बाराबंकी से गोमती नदी का उद्गम होता है, जो एक मैदानी भाग है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोमती नदी। ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो अब ये क्या है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। तो आपको चीजें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में आप अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप उनको टिक कर सको, इनको आप नोट कर सकते हो, अपनी कॉपी में बना सकते हो। और अब जितने भी क्वेश्चन है इसको देखो आपसे कितने बन रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सहायक नदियों से, कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है, कौन सी इसकी नदी सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नहीं है। बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक है, केन नदी यमुना की सहायक है, चंबल नदी यमुना की सहायक है। लेकिन रामगंगा जो है ये है गंगा की सहायक नदी। किसकी, गंगा की सहायक नदी।
गंगा की सहायक नदी। तो रामगंगा जो है ये गंगा की प्रथम सहायक नदी है, ये भी याद रख लेना, प्रथम सहायक नदी है, प्रथम सहायक नदी है, प्रथम सहायक नदी है, जो यूपी के कन्नौज शहर के पास, कन्नौज के पास मिलती है। कन्नौज के पास क्या होती है? गंगा नदी में मिलती है, बात को याद रख लेना, ठीक है। यानी रामगंगा नदी जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी है, पहली गंगा की सहायक नदी है, जो यूपी के कन्नौज शहर के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, किस स्थान से होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहां मैं अगर आपको बताऊं कि यमुना नदी का जो उद्गम है, यंगोत्री ग्लेशियर, यंगोत्री ग्लेशियर, यंगोत्री ग्लेशियर, यंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? बंदर की पूंछ, बंदर की पूंछ की चोटी नामक स्थान से, बंदर की पूंछ की चोटी के नामक स्थान से क्या है? यमुना नदी का उद्गम होता है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है, देखो अभी मैंने आपको बताया बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी मिलती है किसमें मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। अब बेतवा नदी का जो उद्गम होता है, बेतवा नदी का जो उद्गम होता है, ये आपका होता है एमपी में, एमपी में एक पहाड़ी है कैमूर, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से। और कैमूर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये विंध्याचल में स्थित है, ये विंध्याचल पर्वत में स्थित है। कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत में स्थित है। और यहाँ पे बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर एक परियोजना बनाई गई है, उस परियोजना का राजघाट नाम परियोजना है, राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना है। जो यह परियोजना यूपी प्लस एमपी दो राज्यों के मिलन से बनाई गई थी, राजघाट परियोजना, ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की उत्तर वाहिनी सहायक नदी है? देखो यहाँ पे कोसी नदी, गंगा, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, सारी नदियां जो दी गई हैं वो सारी नदियां गंगा की सहायक नदी हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर वाहिनी पूछ रहा है, तो मान लो कि गंगा नदी का बहाव क्षेत्र ऐसे है, गंगा नदी ऐसे निकल के ऐसे जाती है और यहाँ बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो मैं आपको अगर बता दूं, थोड़ा सा मैपिंग अगर आप इसका देख लोगे, तो यहाँ से यमुना नदी आती है और यमुना नदी ऐसे आती है, यहाँ प्रयागराज में आके मिल जाती है। कहाँ पे आके मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ पहले एक रामगंगा नदी आके मिल जाती है, रामगंगा, ठीक है। यहाँ अगर देखोगे तो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से एक यहाँ पे सोन नदी निकलती है, और सोन नदी यहाँ पटना में जाके, बिहार के पास पटना में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है, बाकी अगर देखोगे तो फिर आपकी गोमती नदी है, फिर आपकी घाघरा नदी है, फिर यहाँ पे कोसी नदी है, फिर यहाँ पे आपकी जो दी है गंडक नदी है, फिर आपकी यहाँ पे महानंदा नदी है। सारी ये नदियां हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये नदी का बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र तो ये आपका राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि जिस दिशा में नदी बहती है वही वहीं वहीं से उसका राइट और लेफ्ट निर्धारण किया जाता है। तो उत्तर वाहिनी नदी कौन सी है? उत्तर वाहिनी नदी कौन सी है? सोन नदी जो है उत्तर वाहिनी नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बिहार राज्य में पटना शहर के पास जाके यमुना नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है। निम्न में से कौन सी गंगा, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है, अभी जो मैंने बताया है जस्ट। देखो गंगा नदी ये है ऐसा, ये क्या है? ये इसका बहाव क्षेत्र है, ये क्या है? इसका बहाव क्षेत्र है, ये इसका बहाव क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां से रामगंगा आती है, यहाँ पे देखो गोमती, इसके बाद गोमती नदी आती है, ये भी तो नहीं है। कोसी नदी आपका बाएं तरफ से, क्योंकि ये क्या है? बायां है, और ये क्या है? दायां है, क्योंकि नदी इधर बह रही है। कोसी नदी भी इधर से आती है, घाघरा नदी भी यहीं आती है, घाघरा नदी भी इधर से आती है। सोन नदी, सोन नदी राइट साइड से आके जाती है, किधर से जाती है? दाएं तरफ से। कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सोन नदी, जो इसकी गंगा नदी की बाएं तरफ से नहीं मिलती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है? कौन सी श्रेणी? अभी मैंने आपको बताया है कि
कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी में जो है यमुना और सोन नदी का जल विभाजन का काम करता है कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी के बारे में मैंने बताया है, ये विंध्याचल पर्वत में स्थित है। कहाँ पे? विंध्याचल पर्वत में स्थित है। ठीक है, आगे। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये नाम जो है, ये नाम किस नदी को तिब्बत में कहा जाता है? कहाँ पे? तिब्बत में। तिब्बत में किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। एक नाम और है, इसको सांगपो भी तिब्बत में कहा जाता है, कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। लेकिन जब ये नदी निकलती है तो उसका नाम क्या होता है? यरलुंग जंगपो। ये मानसरोवर झील से निकलती है और निकलने के बाद इसका नाम क्या होता है? यरलुंग जंगपो होता है। लेकिन जब ये तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और इसके बाद जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। दर्रा का पूछ लेता है, किस दर्रे से? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसके बाद ये असम में आती है, असम से फिर ये बांग्लादेश जाती है। तो यानी क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत होता है वो क्या है? देखो, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियों का स्रोत होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का, सिंधु नदी का, सतलज नदी का, यानी उपरोक्त में से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल इनकी समझा देता हूँ। एक ग्लेशियर है, यहाँ पे ग्लेशियर है, एक बड़ा सा ऐसा कुछ ग्लेशियर है, हिमनद जिसको बोलते हैं, ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में 3 नदियां निकलती हैं। एक नीचे की तरफ से, दक्षिण की तरफ से यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। जिसका नाम क्या है? सतलज नदी। एक नदी यहां से निकलती है और इधर निकल जाती है, और इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। एक नदी यहां से निकलती है और ये ऐसे कुछ आ जाती है, इसका नाम क्या है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो आप मानसरोवर ऑप्शन में दिए है तो मानसरोवर लगा सकते हो। लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट पूछता है कि इनका एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो मैं आपको अगर बताऊं कि इनका एग्जैक्ट पॉइंट, तो इसको बोलते हैं राकसताल। राकसताल। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो वो राकसताल से निकलती है। जो इस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायुंग डुंग, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायुंग डुंग ग्लेशियर जो है, ये राकसताल के, मतलब इस ग्लेशियर के दक्षिण भाग के राकसताल से निकलती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोखरचू। इसका नाम क्या है? बोखरचू। और ये क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर, यानी मानसरोवर के से निकलती है ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर ये पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? मानसरोवर ही बोल देते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो बोल सकते हो कि ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, यानी ऐसी नदियां जो अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, जिस समय से ये बह रही है उसी धारा में, उसी तरीके से जो बह रही हैं, तो वो गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण कहलाती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक नदी, लोहित नदी और सुबनसिरी नदी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर नदियां बहती हैं? देखो, ये नदी अरुणाचल प्रदेश से बहती है और ये भी अरुणाचल प्रदेश से बहती है। लेकिन बराक नदी जो है, ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है, ये आपका मिजोरम और त्रिपुरा से होते हुए ये आपका बांग्लादेश में आती है। लेकिन तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? यानी मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी? मानस नदी। मानस नदी कहां? असम में। असम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस नदी, तीस्ता नदी, और अभी आपने जो यहाँ पे देखा है लोहित नदी, ठीक है, और ये सबनसुरी नदी, ये सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आप इनको नोट कर सकते हो, ये भी, ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? अभी देखो, मैंने बताया कि तिब्बत में इसको क्या नाम दिया जाता है? पद्मा,
गंगा को कहते हैं बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक है। सांगपो, आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र कहाँ है? ब्रह्मपुत्र कहाँ कहाँ बहती है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान नहीं जाती। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान, ये भी नहीं जाता, बिल्कुल सही। तिब्बत बांग्लादेश और भारत में क्या है? ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग और लोहित, दिबांग, कामेंग और लोहित। दिबांग भी इसकी सहायक नदी है, कामेंग भी इसकी सहायक नदी है और लोहित भी इसकी सहायक नदी है। तो यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। यानी तीनों नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, तीस्ता नदी का उद्गम वहीं होता है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का होता है, जो सिक्किम से होकर बहती है। बिल्कुल गलत बात है। तीस्ता नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी के पास से नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। यानी तीस्ता नदी का उद्गम जो होता है वो सिक्किम से होता है, ठीक है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, जो तीस्ता नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल सही बात है। तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? रंगीत नदी। ये क्या है? इसकी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बिल्कुल गलत बात है, बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो यानी ये तीसरा भी गलत है। केवल और केवल कौन सा सही है? केवल और केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? सिंधु और गंगा दोनों अलग अलग स्थान से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु बिल्कुल सही बात है, दोनों मानसरोवर से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा, ये भी बिल्कुल बात गलत है। ताप्ती और ब्यास, ये भी बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी मानसरोवर चेमायुंगपुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, सिंधु नदी मानसरोवर से, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी ब्यासकुंड से निकलती है। अगला देखो, प्रायद्वीप भारत की सभी प्रकार की नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, परंतु नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां विभंस घाटी से होकर बहती हैं। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। बिल्कुल सही बात है। जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती है। भारत की जो दो ऐसी नदियां कौन सी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं और दोनों जो हैं अरब सागर में मिलती हैं। किसमें? अरब सागर में मिलती हैं। दोनों भाई अरब सागर में मिलती हैं, ठीक है। तो यानी पहला जो कारण क्या है? बिल्कुल कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती विभंस घाटी में होके बहती हैं, बिल्कुल। यानी ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी में होके बहती हैं। क्या होती हैं? भ्रंश घाटी में होके बहती हैं। तो यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदियां प्रायद्वीप भारत की नदियां पूरब की ओर बहती है। ऐसा क्यों? अभी आपने पढ़ा है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जबकि अधिकांश नदियां प्रायद्वीप प्रायद्वीप भी बड़ी नदियों पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभंस रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यह सतपुड़ा और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ये भी बिल्कुल बात सही है। भूमि का ढलान भारत से मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। ये बात बिल्कुल गलत है। यहां मैं आपको बताऊं, भारत का जो ढलान है वो पश्चिम से किधर है? पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर है। ये गलत हो गया। यहां पे नर्मदा नदी जो है ध्यान से समझ लो। यहां पे एक माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम क्या है? ये मैप समझ लेना। इस माउंटेन का नाम है विंध्याचल।
विंध्याचल के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या है, ये नदी है नर्मदा। इसके नीचे फिर एक माउंटेन है और इस माउंटेन का नाम क्या है, सतपुड़ा। इस माउंटेन का नाम क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे एक नदी और बहती है जिसका नाम क्या है, ताप्ती। ये याद रख लो। अब यहां से क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। यही तो लिखा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है कौन सी, नर्मदा नदी के बारे में बात कर रहा है। तो यानी ये क्या है, बिल्कुल सही है। यानी पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन में कहीं पहला और दूसरा दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अगर नहीं दिया तो फिर हम केवल पहला लगाएंगे, क्योंकि केवल एक तो सही हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और दो होता तो हम एक को आंसर ना लगा के एक और दो दोनों को लगाते। बिल्कुल बात सही है। ये क्या है, रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी कहाँ मिलेगी, जहां पे भ्रंश पर्वत होगा, जहां पे भ्रंश पर्वत जहां पे होगा वहीं पे भ्रंश घाटी होगी, भ्रंश घाटी होगी। अब यहाँ पे सतपुड़ा जो है वो क्या है, भ्रंश पर्वत है। सतपुड़ा जो है भ्रंश पर्वत है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, देखो ये पूछ लिया। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, अभी जस्ट मैंने बताया है, सतपुड़ा और विंध्याचल। आपको बस याद होना चाहिए। पहले क्या है, यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वत है, ये क्या है, विंध्याचल है। ठीक है, विंध्याचल है। विंध्याचल के नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नर्मदा नदी है, ये नदी है। इसके नीचे अगर देखोगे तो ये सतपुड़ा पर्वत है। क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। ये मैप याद कर लो, सतपुड़ा है। और इसके नीचे यहाँ पे क्या है, ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है। तो बस ये आपको याद रखना है। विंध्याचल देखो, पर्वत नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला देखो, अगला दिया हुआ है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा अपने मुहाने पर कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये गलत बात है। नर्मदा नदी हमेशा क्या बनाती है, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां अरब सागर में मिलती हैं तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यानी जो नदियां अरब सागर में जाके मिलती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। पहला जो है बिल्कुल गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये क्या बनाती है, ये बनाती है ज्वार नदमुख, या इसी को एश्चुरी, एश्चुरी का निर्माण करती है। कहाँ, अरब सागर में, अरब सागर में। तो आप लोग सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही अच्छा आपका होने वाला है। नदियों से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी, ये क्या है, भ्रंश होगा। ये क्या है, यहाँ पे ये भ्रंश है, ये भ्रंश है। भ्रंश घाटी से होके प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से आपकी ताप्ती नदी होके प्रवाहित होती है। कृष्णा नहीं होती, गोदावरी नहीं होती, कावेरी नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कौन सा, नर्मदा नदी, अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है, एमपी में। कहाँ है भाई, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम ये भी मध्य प्रदेश में होता है, ये भी मध्य प्रदेश में होता है। दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से।
छोटा नागपुर के पठार से। महानदी का उद्गम सबको पता है छत्तीसगढ़ सीजी से होता है, सिहावा की पहाड़ी, धमतरी के पास सिहावा की पहाड़ी। इन पश्चिम पश्चिम वाहिनी में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? देखो, पर दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? यानी अभी मैंने बताया है कि नर्मदा नदी जो है आपकी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं से विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिवसमुद्रम और श्रीरंगद्वीप का निर्माण करती है। तो उस नदी का नाम क्या है? वो नदी आपकी कावेरी नदी है। और कावेरी नदी जो है आपकी, ये आपका यह याद रखना, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। वो नदी आपकी कौन सी है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से, यहां से होता है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, यहां से होता है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। गढ़वाल ये तो होगा नहीं, तो यहां पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, न कावेरी नदी, सॉरी, ये है आपका ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी क्या हो जाएगा? कावेरी, कावेरी। क्योंकि कृष्णा नदी होती है आपकी कहां से? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कृष्णा नदी कहां है? कृष्णा नदी का उद्गम अगर महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होके बहती है? कावेरी नदी कौन से राज्यों से होके बहती है? गुजरात में तो कावेरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं है, गलत बात है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक केवल आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी नहीं है, गलत बात है। मध्य प्रदेश में कावेरी नदी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। निम्नलिखित से में किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। ये क्या है? दक्षिण की गंगा, याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? बूढ़ी गंगा, ये होती है गोदावरी। बूढ़ी गंगा पूछा जाए तो गोदावरी नदी को कहते हैं कौन सी? बूढ़ी गंगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रवाहित जल, जैसे गंगा नदी हमेशा बहती रहती है, वैसे ये भी नदी हमेशा बहती रहती है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? देखो यहाँ पे, अब इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस दिए नहीं हैं, ये मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तो आपका होना है नहीं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, क्योंकि तीन राज्य हैं आपके। तीन राज्य हैं कौन कौन से? एक आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तीन राज्यों में कृष्णा नदी का जल विवाद होता है, ये तीन राज्यों में, तीन राज्यों में। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन से दिया नहीं है, तो ये डाउट है। निम्नलिखित में भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी जो मैंने अभी बताया है कि ये क्या होता है? ज्वार नद मुख होता है, ज्वार नद मुख होता है। और ये जो है सिर्फ दो ही नदियां बनाती हैं, कौन कौन सी? कौन कौन सी मेरे भाई? तो अभी हमने पढ़ा है कौन सी, एक आपकी नर्मदा नदी और दूसरी आपकी कौन सी है? ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो यहाँ पे देखो, ये नहीं है, कावेरी भी नहीं है, महानदी भी नहीं है, तो ताप्ती नदी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों की लंबाई के आधार पर गोदावरी, महानदी, कृष्ण और गोदावरी, महानदी और नर्मदा, ताप्ती का अनुक्रम क्या है? सबसे लंबी अगर बात किया जाएगा तो सबसे लंबी आपकी गोदावरी है, गोदावरी है। गोदावरी के बाद अगर देखा जाएगा तो नर्मदा है, नर्मदा के बाद अगर देखा जाएगा तो महानदी है, और महानदी के बाद देखा जाएगा तो आपकी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी जो है लंबाई के आधार पर ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
प्रायद्वीप भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? प्रायद्वीप भारत में पूरब की दिशा में बहने वाली नदियां, पूरब की दिशा में बहने वाली नदियों का क्रम क्या है, जरा ध्यान से समझ लो। यानी सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, पहले नंबर पर ये आएगी, दूसरे नंबर पर महानदी, तीसरे नंबर पर गोदावरी, चौथे पर कृष्णा, पांचवें पर पेन्नार, छठवें पर कावेरी, सातवें पर वेन्नई। ये सबसे लास्ट में तमिलनाडु में दक्षिण भारत में बहती है, सबसे लास्ट में। ये आपकी सबसे ऊपर बहती है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। बाकी जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, बिल्कुल सही बात है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कावेरी नदी का उद्गम ये भी आपका कहां से होता है? ये भी आपका महाराष्ट्र से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है। जो नदी शेष अन्य नदियों से भिन्न है वो क्या है? जो नदी अन्य शेष नदियों से भिन्न है वो क्या है? बताओ भाई। देखो, ये नदी भी आपका क्या है? पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ये भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन ये महानदी जो है आपकी पूरब की ओर बहती है। ये किधर बहती है? पूरब की ओर बहती है। तो ये नदियां बाकी इन तीन नदियों से क्या है? भिन्न है। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अभी देखो यही आया था, एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये भी एस्चुरी बनाती है, ये भी एस्चुरी बनाती है, ये भी एस्चुरी बनाती है। मतलब ये तीनों नदियां जो है, ये तीनों नदियां जो हैं क्या बनाती है? ज्वार नदमुख। तीनों नदियां ज्वार नदमुख और तीनों जो है अरब सागर में मिलती हैं, तीनों जो हैं अरब सागर में मिलती हैं। मांडवी नदी गोवा में स्थित है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो भैया ये तो ताप्ती नदी तो अरब सागर में जाती है, नर्मदा भी अरब सागर में जाती है। महानदी जो होगी उड़ीसा में बहती है, गोदावरी नदी नहीं होगी, क्योंकि महानदी जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। तेल नदी निम्न में से किस नदियों की सहायक नदी है? बागमती नदी नहीं, घाघरा नहीं, गंडक नहीं, महानदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी की सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है? तेल नदी। और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ये कहाँ है भाई? उड़ीसा में है। तेल नदी कहाँ है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर वाहिनी होकर पश्चिम बंगाल की तरफ प्रवाहित हो, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होकर होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में से मिलती है, दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। देखो, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक पहाड़ी है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसको नाम किया है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से यहाँ पे एक नदी निकलती है उत्तर की तरफ, जिसका नाम क्या है? सोन नदी। और सोन नदी जाके मिल कहाँ जाती है? गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। एक यहां से निकलती है और ये नदी आती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी आके कहाँ मिलती है? अरब सागर में। यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरी नदी अरब सागर में प्रवाहित होती है, पहली नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो यानी इसका नाम क्या है? अमरकंटक है। क्या नाम है? अमरकंटक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरकंटक करेक्ट हो जाएगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल भंडारण है? सबसे ज्यादा जल भंडारण किसका है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल भंडारण है गोदावरी नदी, यानी सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता किस नदी पे है? गोदावरी नदी में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी गोदावरी है प्रायद्वीप भारत की, यानी प्रायद्वीप पठार की, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गोदावरी नदी है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। देखो, वसुधरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। निम्न में से गोदावरी की कौन सी सहायक नदियां हैं? कौन सी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां है,
ठीक है, इंद्रावती, ठीक है, और आपका क्या है, वसुधारा। पेन्नार तो आपकी है नहीं मेरे भाई, पेन्नार तो आपकी है नहीं, क्योंकि पेन्नार तो आपकी मिलेगी नहीं, पेन्नार आपका नीचे मिलेगी। वसुधरा, प्राणहिंता, 1 3 और 4, 1 3 2, केवल 2 और 3, 2 और 3, पेन्नार। वसुधरा भी आपकी नहीं है और पेन्नार भी नहीं है। प्राणहिंता भी आपकी कहां पे है, प्राणहिंता भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी नदियों पर विचार कीजिए, यानी 1 और 4 नहीं है, 1 और 4 भैया कहीं दिया है क्या, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 तो कहीं ऑप्शन में आपका दिख नहीं रहा। इंद्रावती तो गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिंता, प्राणहिंता, अच्छा कौन सी है ये पूछ रहा है ना, तो 2 और 3 है, ऑप्शन ये निकालना है कौन सी है, ठीक है, सहायक नदियां हैं तो कौन कौन सी है, इंद्रावती और प्राणहिंता, ये जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है भाई। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो महान हिमालय से यानी हम बोल सकते हैं कि जो निकलती है वो सतलज नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, देखो गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, ठीक है। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में, लूनी नदी अरब सागर में, नर्मदा नदी, लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, नर्मदा नदी अरब सागर में, ये भी अरब सागर में, और ताप्ती भी अरब सागर में, यानी ए और बी की जो नदियां हैं ये दोनों नदियां जो है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में मिलती हैं, लूनी नदी ये भी अरब सागर में जाती है। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक है, डान नदी कृष्णा नदी की सहायक है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक है, ये नदी जो है महानदी की सहायक है, महानदी की कहाँ है, उड़ीसा में, कहाँ है भाई, उड़ीसा में, ठीक है। हगरी सहायक नदी किसकी है, हगरी सहायक नदी किसकी है भैया, हगरी सहायक नदी किसकी है, हगरी सहायक नदी किसकी है, कृष्णा की नहीं, गोदावरी की नहीं, भीमा नहीं, तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, हगरी नदी है कौन सी, तुंगभद्रा की, ठीक है भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, सोन नदी कहां से निकलती है, वास्तविक स्रोत क्या है, तो सोन नदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि ये अमरकंटक कहां है, एमपी, कहां, शहडोल के पास, एमपी शहडोल, एमपी शहडोल जिले के पास में क्या है, अमरकंटक से वास्तविक स्रोत होता है सोन नदी का, ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा, इन नदियों के उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखाना है, तो सबसे पहले नंबर पर आती है किशन गंगा, किशन गंगा, ये जो है झेलम की सहायक नदी है, किसकी, झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा, तो पहले नंबर पर किशन गंगा, दूसरे पर गंगा, तीसरे पर वेनगंगा, और चौथे पर आपका आती है पेनगंगा, पेनगंगा, ये दोनों जो है ये दोनों जो है गोदावरी की सहायक नदी है, किसकी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो यानी इनका क्रम बताना था, उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें आपको नोट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दे सकता है, गारंटी है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदी होकर बहती है, देखो यहां से ब्यास नदी भी, चेनाब भी, रावी भी, सतलज भी और यमुना भी, ये सभी नदियां जो हैं कहां से निकलती हैं, हिमाचल से होके आती हैं, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से,
ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैंने बताया है ये नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल से। कहाँ से निकलती है, राकसताल से। ये कहाँ से निकलती है, यंगोत्री ग्लेशियर से। यंगोत्री ग्लेशियर से। चिनाब जो है ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। चिनाब जो है दो धाराओं से, एक धारा का नाम क्या है, चंद्रा, और एक का भागा। चंद्रा और भागा दो धाराएं, ये दो धाराएं मिलती हैं तो फिर यहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है। ये नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। कौन सी, रावी नदी। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारा चीजें आपकी पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे है निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दे। अब यहाँ पे आपको बताना है द्वाब। द्वाब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसको हम द्वाब कहते हैं। दो नदियों के बीच का भाग द्वाब कहते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझ लो, एक नदी ये है, दूसरी नदी ऐसा कुछ है, तीसरी नदी ऐसी कुछ है, चौथी नदी ऐसी कुछ है, और पांचवी नदी ऐसी कुछ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनको ऊपर कर देता हूं। एक नदी ऐसी कुछ है, एक नदी ऐसी कुछ है, ऐसी कुछ है, और ऐसी कुछ है। ठीक है, सबसे ऊपर यहां पे है सिंधु नदी। समझने के लिए समझ लो, सिंधु। सिंधु के बाद है यहां पे झेलम नदी। झेलम के बाद नदी है चिनाब। चिनाब के बाद है आपकी रावी। रावी के बाद एक नदी यहां पे आती है, कौन सी, ब्यास। कौन सी, ब्यास। ब्यास के बाद एक आती है सतलज। सतलज, ये आपको ध्यान दे लो। सबसे पहले इन दोनों नदियों के बीच का जो द्वाब होता है तो उस द्वाब का नाम होता है सिंधु सागर द्वाब। सिंधु सागर द्वाब। ठीक है, इसके बाद झेलम और चुनाव के बीच में जो होता है, झेलम और चिनाब के बीच में जो आपका होता है, ये होता है आपका चल द्वाब। चल द्वाब। इसके बाद होता है रचना द्वाब। इसके बाद होता है बारी द्वाब। बारी द्वाब। फिर क्या होता है, बिस्त द्वाब। बिस्त। ये नाम आप याद कर लो। सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर द्वाब, झेलम और चिनाब के बीच में चल द्वाब, चिनाब और रावी के बीच में रचना द्वाब, रावी और ब्यास के बीच में आपका बारी द्वाब, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त द्वाब। अब यहां देखो बिस्त द्वाब कहां है, बिस्त द्वाब दिया है ब्यास और सतलज के बीच में। ब्यास और सतलज के बीच में है बिस्त द्वाब, पहला ये मिल गया। ठीक, बारी द्वाब। बारी द्वाब कहां है, रावी और ब्यास। बारी द्वाब कहां है, रावी और ब्यास, ये हो गया। इसके बाद रचना द्वाब कहां है, रचना चिनाब और रावी। चिनाब और रावी, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी, ये हो गया। और ये बचा आपका, तो ये हो गया। ठीक है, यानी चल द्वाब कहां है, चिनाब और झेलम के बीच में चल द्वाब है। अब यहां पे आपको मिला लो, देखो डी नंबर का क्या है, पहला। डी नंबर का पहला यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यही दे रहा है। सी नंबर का क्या दिया है, डी नंबर का पहला है, सॉरी डी नंबर का एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, देखो डी नंबर का क्या है, डी नंबर का चौथा है। चौथा देखो यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है, तो ये आपका गलत हो गया। सी नंबर का क्या दिया है, पहला। सी नंबर का पहला देखो यहां पे दिया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका हो गया। ठीक है, बी नंबर का क्या है, दूसरा। बी नंबर का दूसरा। ए नंबर का क्या है, तीसरा। ए नंबर का तीसरा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये याद रख लेना है, ये क्रम होता है इसका। ठीक है, द्वाब सिंधु, सिंधु सागर द्वाब, चल द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब। निम्न लहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, यानी दामोदर नदी से कौन सी नदी नहर निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एडन नहर निकलती है, जो आपकी कहां से, दामोदर नदी से। दामोदर नदी से। सरहिंद नहर निकलती है सतलज नदी से। सतलज नदी से। ठीक है, यहीं से एक नहर और निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये हरिके बैराज। हरिके बैराज।
हरिके बैराज, ठीक है। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, बिल्कुल गलत बात है। छोटा नागपुर के पठार से, बिल्कुल सही बात है। नैनीताल से, गलत है। सोमेश्वर की पहाड़ी, बिल्कुल गलत है। यानी दामोदर नदी जो है वो निकलती है कहां से? दामोदर नदी निकलती है आपके छोटे नागपुर की पठार से। भारत की अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्रदूषित सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो उसका नाम क्या है? दामोदर, दामोदर नदी है, ठीक है। बहुउद्देशीय भारत की प्रथम, यानी ये लिख लो, प्रथम बहु उद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? दामोदर नदी में। प्रथम भारत की बहु स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र है ये, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी में बनाया गया था? तो दामोदर नदी में बनाया गया था, यहां पे दामोदर नदी में, ठीक है। निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? देखो आ गया क्वेश्चन, नर्मदा नदी, सॉरी दामोदर नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। और इसे जो है पश्चिम बंगाल का, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। किसका? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि असम का शोक कौन है, असम का शोक कौन सी नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक कौन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये है कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी है, ठीक है। निम्न में से कौन भूबंधित नदी है? भूबंधित का मतलब जो नदी समाप्त हो जाती है, ये आपकी कौन सी नदी है? लूनी नदी, जो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये गलत है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से एक सही कौन सा है? यह बहकर खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, गलत बात है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यह भी बिल्कुल गलत बात है। यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी से विलीन हो जाती है, गलत बात है। यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो यह एक भारत की एक ऐसी नदी है जो क्या हो जाता है कि राजस्थान के कच्छ के पास वहां एक दलदली क्षेत्र में क्या हो जाती है? जाके विलुप्त हो जाती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी परिवर्तन किस नदी का है? सबसे अधिक परिवर्तन, जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, कौन सी नदी है? वो कोसी नदी है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कोसी नदी जो है ना, कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है। नेपाल में कहां से? गोसाई थान, नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो क्या है? खारी नदी, देखो खारी नदी, अरब सागरी, आंतरिक अफवाह, अनिश्चित अफवाह, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। खारी नदी, खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, ये नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो इसलिए इसको अफवाह तंत्र किस अंग का है? तो बंगाल की खाड़ी का है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संदर्भ में समझौते में स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम क्या हैं? पंजाब और राजस्थान, ब्यास और बनास, बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान दे लो कि नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना में सबसे पहले केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा गया था। केन नदी और बेतवा नदी, ठीक है। या इसी को नदी जोड़ो लिंक भी बोलते हैं, नदी जोड़ो लिंक,
नदी जोड़ो लिंक। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ था वह केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो याद रखना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक और देखो, चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी, सोन नदी है आपकी, अच्छा कौन सा क्या बोल रहा है, सही है ये पूछ रहा है। अच्छा देखो, मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, बिल्कुल देखो 3 का बिल्कुल करेक्ट है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है, चंबल सहायक नदी है यमुना की। सोन नदी सहायक नदी किसकी है, गंगा की। किसकी है, गंगा की है। तो यानी केवल तीसरा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, तो भारत की सबसे ऊंचा पुल रेलवे ब्रिज ये बनाया गया है आपका चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में सबसे ऊंचा ये ब्रिज बनाया गया है। और अभी फिलहाल इसको स्टार्ट चालू भी कर दिया गया है, आप लोगों ने देखा है, तो ये करंट से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। ब्यास कुंड के पास, ये भी भारत में है, ये भी भारत में है, ये जो है भारत में नहीं है, ये कहाँ है, तिब्बत में। कहाँ है, तिब्बत में। मैंने बताया था कहाँ से, राकसताल से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। यहां देखो, यहां पूछ रहा है कि सहायक नदियों के बारे में आपको बताना है क्या है, सुमेलित करना है क्या है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। पहले ए का चौथा देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये है और ये है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी कौन है, कृष्णा की सहायक नदी कौन है, और यमुना की सहायक, देखो यमुना की आपको पता है क्या है, केन नदी है। यानी डी का आपका दिया है, डी का दिया है दूसरा, देखो तो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पे है नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो बी का गोदावरी का सहायक नदी कौन सी है, मंजरा, और यानी कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, भीमा, ये सहायक नदी है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकोश नदी के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये किसकी सीमा बनाती है, देखो बिहार और पश्चिम बंगाल गलत है, असम और अरुणाचल प्रदेश ये भी गलत है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है कौन सी नदी, संकोश नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखने वाली बात है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। पार्वती नदी, ये जो है चंबल की सहायक नदी है, चंबल नदी की, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, कहाँ से, एमपी से निकलती है, ठीक है। और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है, काटती है। तो यानी ये खंभात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किशन गंगा के बारे में अगर मैं बताऊं तो किशन गंगा नदी जो है झेलम की सहायक नदी है। किसकी, झेलम नदी की, ठीक है। और झेलम नदी जाके कहाँ मिलती है, चिनाब में। और चिनाब जाके कहाँ मिलती है, सिंधु में। और सिंधु की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। इंद्रावती नदी झारखंड, गलत, झारखंड नहीं है। भीमा नदी तमिलनाडु, गलत। लूनी नदी राजस्थान, ये बिल्कुल सही है, राजस्थान। लूनी नदी कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। घाट प्रभा ये भी गलत है। झारखंड के बारे में, ये इंद्रावती के बारे में अगर देखा जाए तो इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़। भीमा के बारे में अगर देखा जाए तो भीमा नदी अगर आप देख सकते हो इसको, तो ये आपका केरल और कर्नाटक,
ठीक है। घाट प्रभा के बारे में देखा जाए तो ये भी आपका केरल, कर्नाटक, ठीक है, और आपका ये तमिलनाडु। तो ये पूछा है कौन सा जोड़ा सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये आपके 80 प्रश्न थे इंडियन ज्योग्राफी से, जिनको हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से किया है। तो आपको क्लास कैसा लगा है, आप जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा है। इसका पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से एक बार आप इसका पीडीएफ एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। अगली क्लास में मैं कोई एक दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें आपकी झीलें होंगी, आपके जलप्रपात होंगे, आपकी चोटियाँ होंगी, ताकि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट बना पाओ। जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो। ठीक है, धन्यवाद, बाय।